श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से परमार्थ क्या है, अध्याय 3 चल रहा है भवन, भाग 3 चल रहा है और पेज नंबर 380 से आगे करते हुए स्वामी जी एक दृष्टांत सुना रहे हैं कि एक स्त्री थी, वह किसी महात्मा के पास गई तो महात्मा जी ने कहा कि अरे तू तो साक्षात देवी है, जगत जननी जगदम्बा। बोली कि ना महाराज, मैं तो एक मामूली स्त्री हूँ। वे बोले कि ना ना, तेरे अंदर एक चिन्ह है। क्या चिन्ह है? जरा आंख उलट तो देख शीशे में, तेरी आंख में तिल है कि नहीं? बोली कि है। अरे यही तो जगत जननी जगदम्बा का चिन्ह है। अब वह बेचारी अपने को जगत जननी जगदम्बा मानकर गेरुआ कपड़ा पहनकर सिंहासन पर बैठ गई और पूजा होने लगी। अब वह कहीं जाना चाहे तो जा नहीं सकती। तो नारायण, ये जितने गुण हैं ये सब माया मूलक हैं। ना मैं मोक्षो ना बंधनम, ना मेरा मोक्ष है और ना बंधन है। देखो, भागवत में से 2 बात सुनाऊंगा। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि सत्तो हयुत्पत्ति ही प्रलयो वा स्यान नास्तः शश विषाणादेह। तुम जो उत्पत्ति जन्म मानते हो वह किससे? सत्य से कि असत से? सत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई ऐसा मानते हो? विचित्र है। श्रीमद् भागवत में इसके संबंध में बहुत विलक्षण तर्क दिया हुआ है। दुनियादार लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण और गोपियों के प्रेम की कथा के सिवाय और कुछ नहीं है। अरे वह तो श्रीमद् भागवत के एक हिस्से में है। तो भागवत में आया है, इसमें 1087 और 36। सत इतमुथितं सदिति चेननुं तर्कहतं व्यभिचरति क्वच क्वच मृषा न तथे भययुक् व्यहृते विकल्प ईशी अंधपरंपरया भ्रमयति भारती न उरुवृति भीरुकथ जड़ान। क्या बोलते हैं कि सत्य से उत्पन्न हुआ जगत सत्य है, यह तर्क देते हो। तो हम यह पूछते हैं कि कारण सत्य और कार्य सत्य, सत्य में तुमने 2 विभाग किए, एक से उत्पन्न हुआ और एक उत्पन्न हुआ। तो सत्ता में तुम 2 खंड बना रहे हो, उत्पादक सत्य और उत्पन्न सत्य। हम पूछते हैं कि दोनों में भेद है कि नहीं। तो पहले सत्य से भिन्न होने पर दूसरा सत्य मिथ्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यदि पहले सत्य से दूसरा सत्य अलग नहीं हुआ तो हुआ क्या? यदि तुम यह कहते हो कि परमात्मा भी सत्य और उससे पैदा होने वाला जगत भी सत्य, तो यह तर्क विरुद्ध है। क्यों? जिस सत्य से उत्पन्न हुआ वह सत्य पहले था और जो सत्य उत्पन्न हुआ वह सत्य बाद में हुआ। तो दूसरा सत्य काल परिच्छिन्न हुआ और जब उसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु भी होगी। वह अबाधित सत्य कभी हो नहीं सकता, इसलिए सत्य से उत्पन्न होकर दूसरा सत्य कभी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। बोले भाई कि जो जिससे पैदा होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। यह बात देखने में आती है कि जिंदा मनुष्य से मुर्दा नाखून बाल पैदा होते हैं। ये नाखून बाल जिंदा नहीं होते, ये मुर्दा ही पैदा होते हैं। ये बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में क्या है। कहीं रस्सी से सांप पैदा होते दिखता है, वह तो बिल्कुल मिथ्या है। बोले कि वहाँ तो अज्ञान और रस्सी 2 चीज़ हैं, यहाँ भी अज्ञान और ब्रह्म 2 चीज़ है।
दो चीज मिलकर भी जो पैदा हुआ वह सत्य नहीं है, या आपको एक तर्क बताया, इसी बात को एक दूसरी जगह भागवत में बताया। तो आज यहीं विराम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।